हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का एक छोटा सा टॉपिक है और मैं इसको चाहूँगा कि छोटा सा यानी छोटा सा वीडियो हो ताकि आपको कम समय में इसको रिकैप या रिवीजन करने का भी एक अच्छा समय कभी भी मिले तो रिवीजन कर सके, राइट। तो दोस्तों, आज का जो यह टॉपिक है जैसे कि हम अर्थव्यवस्था में पहले पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो कृषि या संबंध क्षेत्र जो आता था, तो आज का वही टॉपिक फिर हम लेकर चले हैं कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र। टॉपिक है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। हम समझेंगे कि हम बोलचाल भाषा में हम सुनते हैं कि कृषि, लेकिन कृषि का सही अर्थ समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि कृषि केवल जो खेत में धान चावल वही गेहूँ जो सब फसल कुछ होता हो, इसी को हम एक प्रथम दृष्टि लगता है कि यही मात्र कृषि है। लेकिन कृषि केवल यह नहीं। कृषि इसके अंतर्गत में कई एक व्यापक शब्द है। कृषि एक ऐसा जो है कई शब्दों का एक कॉमन मीनिंग निकलता है इसका कृषि। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कृषि का अर्थ होता है यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग है, किंतु इसमें अलग अलग क्षेत्र भी इसमें शामिल है। जैसे कि फसल से उत्पादन तो है, फसल से जो भी उत्पादन होता है, जैसे गेहूँ चावल जितनी भी फसल है, रबी फसल खरीफ फसल या जायद फसल, ये कृषि के उत्पादन है, राइट। तो ये हो गया आपका फसल उत्पादन। इसके अतिरिक्त वानिकी क्रिया, जो वानिकी से जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि जंगलों से वन से हमें जंगल के जो भी उत्पाद मिल जाता हो, कंदमूल लकड़ियाँ, ये सब वानिकी जैसे संबंध से जुड़ा होता है, राइट। तो ये वानिकी हो गया। इसके अतिरिक्त देखें तो पशुपालन, जैसे पशुपालन के अंतर्गत में हम बहुत सारे देखेंगे। इसके सरकार द्वारा कई स्कीम चलाई जाती है विशेषकर पशुपालन से संबंधित। तो हम पशुपालन भी एक कृषि का ही एक क्षेत्र है, पशुपालन। इसके अतिरिक्त एक देखें तो है मत्स्य पालन। भारत के भी तटीय क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं वे मत्स्य पालन करते हैं। तो मत्स्य पालन के लिए भी सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई गई है। इसमें अलग विभिन्न तरह की नई तकनीकों, नई वित्तीय सहायता, कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है जो मत्स्य पालन करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक का जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस बोलें तो केवल यह है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सही अर्थ समझना था। बोलते हैं कि एक शब्द को सही मीनिंग समझ लिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को हम माइक्रो लेवल पर एनालिसिस कर सकें, राइट। तो इसी तरह से हमें समझना केवल यही है कि कृषि क्षेत्र में हमें ध्यान रखना है कि कृषि संबंधित बात हो रही है तो केवल हमें फसल उत्पादन मात्र नहीं देखना है। गेहूँ चावल धान ये मात्र कृषि या संदर्भ में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य गतिविधियाँ भी कृषि क्षेत्र में आता है, जैसे कि अभी हम उस पर चर्चा किए, ठीक है। फिर हम कृषि के क्षेत्र जो है इसी से धीरे धीरे देखेंगे। अलग अलग किसी एक टॉपिक पर हम कृषि से संबंधित हम बातें करेंगे, भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में तथा अन्य देशों के साथ यथासंभव तुलना कर सके तो उनके साथ तुलना करके भी हम इस टॉपिक को आसानी से समझने के प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।